नमस्कार मित्रों, रेनबो जी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम भाखड़ा नागल बांध परियोजना की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। भाखड़ा नागल बांध कई परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बांध है, तो इसके हम विशेष चर्चा करेंगे। इसकी विशेष जो है विस्तृत रूप में इसे समझेंगे। तो आइए इस बांध के बारे में जानते हैं। आप इसे देख भी सकते हैं, ये इमेज देख सकते हैं। ये कहाँ से कहाँ तक है, इधर से इधर तक है, पूरी नदी पे बना हुआ है। तो इसकी विशेष बिंदुओं को देखते हैं, विशेष चर्चा देखते हैं इसकी। भाखड़ा नागल बांध परियोजना भारत की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। ये जो है भारत की जो है सबसे बड़ी और बहुउद्देशीय नदी घाटी जो परियोजना है। यह परियोजना पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान के संयुक्त प्रयास से वर्ष 1963 में पंजाब के दोपड़ जिले में भाखड़ा नामक स्थान पर सतलुज नदी पर बनाई गई थी। ये कहाँ बनाई गई थी? जो ये परियोजना थी वो पंजाब के दोपड़ जिले में भाखड़ा नामक स्थान पर बनाई गई थी। ये जो थी परियोजना 1963 में पंजाब के दोपड़ जिले में भाखड़ा नामक स्थान पर और सतलुज नदी पर बनाई गई थी। इस स्थान पर सतलुज नदी शिवालिक की पहाड़ियों में एक संकरी घाटी से बहती है। जो ये सतलुज नदी है वो शिवालिक की पहाड़ियों से एक संकरी मतलब पतली घाटी में बहती है। भाखड़ा बांध सतलुज नदी के आर पार 518 मीटर लंबा तथा 235 मीटर ऊंचा बना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो ये बांध है 518 मीटर लंबा है और 235 मीटर ऊंचा है। ये इसको जो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसे आप याद रखिए। ये जो है सतलुज नदी पर बनाया गया है और पंजाब के दोपड़ जिले में भाखड़ा नामक स्थान पर बनाया गया है। काफ़ी बड़ा बांध है और इससे काफ़ी ज़्यादा लाभ भी है। तो अगला देखते हैं इसका पॉइंट क्या है। नांगल बांध, भाखड़ा बांध अलग है और नांगल बांध अलग है, तो इसे देख लेते हैं। यह भारत में दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। ये जो है भारत में दूसरा सबसे ऊंचा बांध है। भाखड़ा से 13 किलोमीटर नीचे की ओर नांगल स्थान पर एक अवरोधक नांगल बांध बनाया गया। भाखड़ा जो बांध है वहाँ से 13 किलोमीटर नीचे की ओर नांगल नामक स्थान पर जो ये है बांध बनाया गया है, जो विश्व का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जो विश्व का सर्वोच्च गुरुत्वीय बांध है। बांध कई प्रकार के होते हैं, तो ये कौन सा बांध है? ये गुरुत्वीय बांध है। यह बांध 29 मीटर ऊंचा, 315 मीटर लंबा तथा 121 मीटर चौड़ा है। ये भी इसका जो है पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिएगा। ये बांध जो है 29 मीटर ऊंचा है, 315 मीटर लंबा है तथा 121 मीटर जो है वो चौड़ा है। भाखड़ा बांध का जल इसके पीछे निर्मित गोविंद सागर जलाशय में एकत्र किया जाता है। इसका जो है जल है वो गोविंद सागर जलाशय जो है उसमें एकत्र किया जाता है, जो इसके ठीक पीछे बना हुआ है। गोविंद सागर जलाशय तथा 3 से 4 मीटर चौड़ा, इसमें लगभग 164 करोड़ घन मीटर जल संचित किया जा सकता है। ये भी आप याद रखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें जो है 164 करोड़ घन मीटर जल को संचित किया जा सकता है। आगे देखते हैं इसके महत्व क्या हैं। महत्व भी इसके हैं।
महत्व इसके देख लेते हैं। बिजली उत्पादन, ये जो है यहाँ पर बिजली जो बांध बना के जो है बिजली का उत्पादन किया जाता है। भाखड़ा नागल परियोजना के अंतर्गत 3 विद्युत घर स्थापित किए गए हैं, जिनमें 1024 मेगावाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा रही है। इससे जो है 1024 मेगावाट की जल विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा रही है। यह जल विद्युत शक्ति भारत में तमाम उद्योगों और धंधों को पनपा रही है। ये जल विद्युत शक्ति है और भारत में बहुत से धंधे हैं, बहुत से कारोबार हैं, उनको जो है पनपा रही है, उनको बढ़ावा दे रही है, उनमें कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए ये निरंतर काम कर रही है। कृषि में देखो, कृषि के लिए भी इसके महत्व बहुत हैं। भाखड़ा नागल बांध से ना जाने कितने भारतीय किसानों की उम्मीदें जुड़ी हैं। ये सत्य है। ये जो है बहुउद्देशीय परियोजना है और इससे कई जगह सिंचाई होती है, तो इससे जो है बहुत से किसानों की जो है उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। भाखड़ा बांध से निकलने वाली नहरों की लंबाई 1100 किलोमीटर है। इससे जो नहरें निकलती हैं उनकी कुल लंबाई करीबन 1100 किलोमीटर है। शाखाओं सहित इन नहरों की लंबाई 4370 किलोमीटर है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन नहरों से 27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई की जा रही है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इससे जो है 27 लाख हेक्टेयर जो क्षेत्रफल है उसकी जो है निरंतर सिंचाई की जा रही है। परियोजना से निकली नहरों द्वारा की गई सिंचाई ने पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान की कृषि अर्थव्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन लाया है। यहाँ जो है पंजाब और हरियाणा एवं राजस्थान को जो है अर्थव्यवस्था में इसने काफ़ी परिवर्तन लाया है। वहाँ की अर्थव्यवस्था जो है काफ़ी सुधारी है। भारत की खाद्य आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने हेतु प्रारंभ की गई हरित क्रांति के उद्देश्यों की पूर्ति भी इस परियोजना से उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। इसके अलावा इस परियोजना के द्वारा उत्पादित विद्युत के उपयोग से पंजाब, हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान में उद्योगों और कारोबार का एक विशाल मात्रा में फले फूले हैं। इससे जो विद्युत शक्ति उत्पन्न की जा रही है उससे पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा राजस्थान में बहुत से उद्योग धंधों को जो है काफ़ी मदद मिली है। वो काफ़ी मात्रा में जो है फले फूले हैं। यह सरकार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है। ये जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।